अध्याय 20 आयत को। मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से आज कुछ बातों को सीखेंगे, देखेंगे, और हम देखेंगे कि यीशु मसीह आज मेरे घर में है या घर के बाहर खड़ा है। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसकी 20 आयत में इस प्रकार से लिखा है, पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, जो मेरे भेजे हुए दास को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे दास के माध्यम से वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता वह है। मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया, शुरुआत किया, आपको मालूम है परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 1 से लेकर जब आगे को हम जाते हैं, उसमें कुछ बातें यीशु मसीह ने, क्योंकि वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिस जगह, जिस नगर, जिस गांव में यीशु मसीह स्वयं जाने पर थे, उन्होंने अपने चेलों को दो दो करके आगे भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ इस आज्ञा को देकर भेजा कि जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मानो मुझे ग्रहण करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता। इसका मतलब संसार में आपके ऊपर किसी न किसी को निर्धारित या नियुक्त किया गया है, या फिर देखा जाए, स्पष्ट रीति से बताया जाए, आपके ऊपर एक पास्टर को नियुक्त किया गया है। हालेलुया। और पास्टर का नियुक्तिकरण कोई वो अपने आप से नहीं लेता जब तक परमेश्वर उसको ऊपर से स्वयं ना दे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि जब मैं जिसको भेजता हूं, यदि तुम उसे ग्रहण करते हो तो मानो आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब में इस प्रकार से लिखा है, जब आपके घर पास्टर या दास या कोई विश्वासी भाई या बहन भी आपके घर जब आता है, आप उसको कटोरे में ठंडा पानी भी पिलाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपना प्रतिफल कभी भी, उस ठंडे कटोरे पानी का प्रतिफल भी आप कभी भी नहीं खोएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों के माध्यम से भी मेरे लिए और आपके लिए आशीषों को ठहराया है। यदि आप देखेंगे, जब हम देखते हैं एक व्यक्ति का जीवन जिसका नाम है जक्कई, जक्कई के विषय में आपने सुना होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका जब 19 अध्याय को हम पढ़ते हैं, 19 अध्याय के 1 आयत से लेके 10 आयत तक जब हम आते हैं, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह यरीहो में होकर जब जा रहे थे, उस नगर में एक चुंगी लेने वाला जक्कई नाम का व्यक्ति वहां रहता था। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वचन में लिखा है वो धनी भी था, लेकिन वो चुंगी लेने वाला सरदार धनी होने के बावजूद भी उसकी लालसा, उसकी इच्छा ये थी कि वो यीशु मसीह को देखे। हालेलुया। और यीशु मसीह को देखने के लिए उसकी मनसा, जो लालसा थी, उसके अंदर एकदम उत्तेजना जाग रही थी कि आज मुझे यीशु को किसी न किसी हर हालत में आज यीशु को देखना है। हालेलुया। क्या करा उसने रणनीति बनाई कि यीशु मसीह जब इस गली से होकर जब जाएंगे तो मैं एक काम करता हूं, इस नगर से जब होकर जाएंगे, जो बीचों बीच एक पेड़, कौन सा पेड़ था? गूलर का, और उस गूलर के पेड़ पे चढ़कर जब यीशु मसीह जाएंगे, मैं ऊपर से नीचे की ओर ताक कर यीशु को देख लूंगा। और वचन बताता है जक्कई कैसा था? नाटा था, कद में छोटा था, क्योंकि भीड़ की वजह से यीशु मसीह को वो देख नहीं पा रहा था। लेकिन उसने क्या करा? एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं जब यीशु जाए तो उससे पहले मैं एक जो गूलर का पेड़ बीचों बीच में है उसके ऊपर चढ़कर मैं यीशु को वहां से देख लूंगा। और होता क्या है, जब यीशु मसीह जाते हैं और पेड़ के नीचे आते हैं, झट यीशु मसीह अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। हालेलुया। ये बड़ा सोचने में देखा जाए बड़ा हंसी और मजाक का सा लगेगा कि एक चुंगी लेने वाला सरदार एक धनी व्यक्ति का पेड़ पर चढ़ना। भाई
चुंगी लेने वाले जक्कई का नाम यदि आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने गांव में फेमस था, वो यरीहो नगर में फेमस था कि एक जक्कई नाम जो नाटा व्यक्ति है वो चुंगी लेने वाला भी है और वो धनी भी है। और वो धनी व्यक्ति कहां चढ़ गया है आज? पेड़ पर चढ़ गया। मानो आज संसार में जैसे हमारे गांव कस्बे कॉलोनी में कई बार प्रधान होते हैं, सभासद होते हैं, और यदि ऐसा व्यक्ति पेड़ पर चढ़ जाए तो लोग उसको देखकर हंसेंगे और कहेंगे अरे ये प्रधान जी को आज क्या हो गया भाई, आज कैसे प्रधान जी पेड़ पर चढ़ गए हैं? ऐसे ही जक्कई भी आज यीशु को देखने के लिए कहां चढ़ गया? और एक शब्द आया, हे जक्कई। इसका मतलब है यीशु मसीह जक्कई के नाम को जानते थे। हालेलुया। क्यों जानते थे? अभी जब हम भजन संहिता पढ़ रहे थे उसमें एक शब्द आ रहा था कि परमेश्वर मनों को भी जांचता है। अभी जब हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं, एक अध्याय की 5 और 6 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया। इसका मतलब जब मैं अपनी माँ के गर्भ में भी ना था उससे पहले भी परमेश्वर मुझे और आपको जानता है। हालेलुया। और जब मैं और आप अपनी माँ के गर्भ में पड़े, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझ पे क्या लगाया? चित्त लगाया। चित्त का मतलब है ध्यान लगाया। और परमेश्वर ने चाहा कि इसका सही रीति से, पूरी अच्छी रीति से इसका एक रूप बन जाए और ये पृथ्वी पर एक बालक के रूप में आए और ये मेरा बेटा मेरी बेटी कहलाने पाए। हालेलुया। लेकिन एक शब्द जब यहाँ पर आ रहा है, लूका रचित सुसमाचार, आज हम इस अध्याय से देखेंगे कि यीशु मसीह आज इसके घर में है या इसके घर के बाहर है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, लिखा है 5 आयत में 19 का 5, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 5 की आयत में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु मसीह उस जगह जहाँ गूलर का पेड़ था उस जगह जब वो पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, यीशु मसीह ने उस गूलर के पेड़ की ऊपर दृष्टि करके उस जक्कई से कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, छठ उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आया। हालेलुया। कैसे ले गया? आनंद के साथ वह उसे अपने घर ले गया। और यहाँ हम देखते हैं जक्कई को। जक्कई ने यीशु मसीह का वेलकम किया, यीशु मसीह का स्वागत किया। और कैसे किया? आनंद के साथ। क्योंकि यीशु मसीह को ये जक्कई जान गया था, जिसकी मैं लालसा गूलर के पेड़ पे बैठकर कर रहा हूँ, आज वही प्रभु, आज वही गुरु जिसको मैं देखना चाह रहा था, आज मुझसे कह रहा है आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ एकदम जक्कई आनंद के मारे पागल हो रहा होगा और जक्कई एकदम आगे आगे चल रहा होगा और यीशु मसीह उसके पीछे पीछे चल रहे होंगे। कई बार होता है ना, बड़े आनंद के साथ कोई आया है और उससे पहले हम आगे आगे चलते हैं ताकि हम उनको रास्ता दिखा सके। हम आगे आगे चलते, कई बार हो सकता है हमारे घर की व्यवस्था बिगड़ी हुई हो सकता है हम अपने बिस्तर को ठीक करें, हो सकता है चेयर साफ ना हो, हम चेयर को साफ करें ताकि हम उस अतिथि को अपने घर में बैठा सकें। हालेलुया। इन चीजों का भी ध्यान देना होगा। हालेलुया। जब आपके घर कोई आए, घर आपका साफ सुथरा पाया जाए। जब आपके घर कोई प्रभु का जन आए, आप उसकी व्यवस्था करके देखिए कौन सम्मान करेगा? आप लोग। प्रभु के दास को, जैसे मैं पिछली बार कह रहा था, संसार में मैं और आप दूसरों के लिए एकदम साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये प्रभु का जन है। और जरूरी नहीं है कि प्रभु के दास के ऐसे सम्मान करें। वचन कहता है जो भेजा गया अर्थात भाई या बहन भी है उसका भी सम्मान आप ऐसे ही सम्मान करें जैसे आप यीशु का सम्मान करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसमें भी यीशु का नाम पाया जाता है। और यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला कि वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया और यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। ओ, आएगा थोड़ा सा है, सब लोग कुड़कुड़ाएंगे। जब आपके घर कोई आएगा,
आपके नानी, नाना, दादा, बाबा, चाचा, चाची, जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी होंगे, थोड़े जो आपसे कतरा रहे होंगे, हैं यार ये तो पहले हमारे साथ था, लेकिन अब तो ये चर्च जाने लगा, हालेलुया कहने लगा, गीत गाने लगा, अब ये हमारी सी बातें नहीं करता। जब आपके घर कोई ना कोई प्रभु के जन आएंगे, लोग आपको देखकर, उस व्यक्ति को देखकर कुड़कुड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे तो वह एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा था। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे वह यीशु एक पापी मनुष्य अर्थात जक्कई के यहाँ जा उतरा है। सब लोग सोच रहे होंगे यार जक्कई से तो अच्छे हम थे, हमारे घर आना चाहिए था, लेकिन ये यीशु एक चुंगी लेने वाले के पास जा पहुंचा है। और चुंगी लेने वाला कैसा व्यक्ति है? पापी व्यक्ति। और यीशु मसीह का वचन साफ और स्पष्ट कहता है मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, हालेलुया, मैं आया हूं बीमारों के लिए, मैं धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं आया, मैं आया हूं पापी व्यक्ति के लिए, हालेलुया। सब लोग जो कुड़कुड़ा रहे थे वो लोग व्यवस्था के अनुसार अपने आप को धर्मी समझ रहे थे और वो सोच रहे थे जैसे हम व्यवस्था के अनुसार गुरु हैं, ऐसे ये भी यीशु मसीह एक गुरु है, ये गुरु हमारे घर पर आना चाहिए था। लेकिन यीशु कहां गया? पापी के घर, हालेलुया। आज यदि मैं और आप अपने जीवन की अवस्था को देखें, हमसे बेहतर भी बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास यीशु नहीं है, लेकिन यीशु मेरे और आपके घर आया क्योंकि मैं और आप एक पापी व्यक्ति हैं, हालेलुया। पापी व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह ने क्या करी? दया करी है, अनुग्रह किया है। और लिखा है वचन में यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देखिए लिखा है जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हाँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया, यदि मैंने किसी का कुछ अन्याय करके ले भी लिया है तो उसका चौगुना फेर दूंगा, उसको चौगुना फेर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज आ रही है, यह संपत्ति की बात आ रही है। संपत्ति का मतलब है कि जो उसके लिए रुकावट का कारण है। बात यहाँ पर ये नहीं आ रही कि इसने दान, अपनी संपत्ति को दान किया तो हम भी दान कर दें। यहाँ पर बात ये आ रही है कि इसके जीवन में रुकावट है ये संपत्ति, और आज हो सकता है हमारे जीवनों में भी इस संपत्ति से अलग हटकर कई सारी रुकावटें हो। संसार में रहकर कई बार, जब मैं कहता हूँ कई बार रीति रिवाज से हमारे बीच में आकर अटक जाती है, कई बार रिश्तेदारों की बातें आकर हमारे जीवन में रुकावट बन जाती है। यीशु मसीह और मेरे बीच में आकर कई बार ऐसी बातें भी बीच में आके फंस जाती है। कई बार घर के मुखिया होने के अनुसार हमारी ना अधिकार जताने के साथ साथ ऐसी चीजें हमारी आकर भी रुकावटें बन जाती है। आपको याद होगा एक अंधा व्यक्ति जब सड़क के किनारे बैठा था, लोग उसको चुप कर रहे थे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, यीशु नासरी जा रहा है। लेकिन उस अंधे ने जान लिया था, हालेलुया, आज ही मौका है, हालेलुया। कैसे उसने पहचाना यीशु जा रहा? कैसे जाना उसने कि भीड़ जा रही है? क्योंकि जब भीड़ जा रही थी धूल उड़ रही होगी छप 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 करके, और वो धूल उसके कानों में आवाज आई होगी अंधे के, और कहा वो ये आवाज कैसी, आज कैसे इतना हुल्लड़ हो रहा है, और ये जो जमीन से जो धूल है कैसे उड़ती हुई हमारे चेहरे पर आ रही है। उस अंधे ने पूछा कौन जा रहा है? हालेलुया। क्या कहा? यीशु नासरी जा रहा है। ओ एकदम इस अंधे ने सोचा आज ही मौका है। लोग क्या कर रहे थे? उसको चुप कर, चुप हो जा, चुप हो जा, यीशु जा रहा है, दाऊद की संतान जा रही है, चुप हो जा। लेकिन उस अंधे ने समझ लिया आज ही मौका है, हालेलुया। यदि मैं आज चुप हो गया मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा, हालेलुया। ध्यान से समझ रहे इस बात को। यदि मैं और आप अपने यीशु के लिए आज चुप हो गए, लोग हमें बोलने नहीं देंगे। यीशु की गवाही हम कैसे अपने जीवन से प्रकट करें?
हम अपने जीवन में दिखा दे, बता दे कि यीशु को छोड़ मेरे लिए और कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। यीशु जो पूरी दुनिया के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से मेरे लिए जी उठा है। हालेलुया। मुझे और आपको अपने आप को हिम्मत में लेकर आना है, मुझे और आपको वचन की सहायता लेकर आनी है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। परमेश्वर का वचन एक जगह से लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं होगे, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे सामने जितने भी सवाल आएंगे, उन सवाल का जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको उस अंधे भिखारी की तरह यदि वो चुप हो जाता तो उसके आंखों में रोशनी या दृष्टिदान नहीं मिलता। ये मिल जाता? नहीं मिलता। लेकिन उसने क्या कहा? पुकार पुकार कर और ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर। हालेलुया। ये जो वो शब्द कह रहा है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। वो तैयार कर रहा था कि मैं किसी भी हर हालत में, किसी भी सूरत में परमेश्वर की आराधना करने से मैं कभी नहीं रुकूंगा। हालेलुया। आज मुझे मौका है, मुझे यीशु मसीह की आराधना करनी है, यीशु मसीह की परिस्थिति करनी है, और जब मैं उसकी आराधना करूंगा मेरे जीवन का जो अंधापन है, हालेलुया, वो चला जाएगा। जब मैं और आप यीशु मसीह की आराधना करेंगे, हमारे जीवन के, हमारे घर के बंधन यीशु मसीह में टूट जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि हम चुप हो गए, आपको मालूम है, यदि मैंने यीशु को छोड़ दिया, मैं जानता हूं मेरी अवस्था उस पिछली से भी बुरी हो जाएगी। जब मैं और आप 2-4 दिन यदि प्रार्थना नहीं करते, हफ्ते भर प्रार्थना नहीं करते, कैसा माहौल रहता है हमारे जीवन का? हमारे घर का अजीब सा माहौल, हमारा खुद अजीब सा हो जाएगा यदि हमने 2-4 दिन प्रार्थना नहीं की तो। और सोचो यदि हमने जिंदगी भर के लिए यीशु को छोड़ दिया तो हमारे जीवन की हालत कैसी होगी? परमेश्वर का वचन कहता है, पिछली से जो पिछली दशा से अब की बार की दशा और भयानक हो जाएगी और बुरी हो जाएगी। अभी हमने झूठ बोलना छोड़ा है, अभी हमने नशा करना छोड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है, ये झूठ बोलने की जो दुष्ट की शक्ति थी, ये नशा करने की जो दुष्ट की शक्ति थी, ये बाहर निकल गई है। यदि हमारा घर खाली रहा, सूना रहा और बिल्कुल इसमें कोई भी नहीं बैठा, परमेश्वर का वचन कहता है वो नशे वाली आदत, साथ और आत्माओं को लेकर, झूठ बोलने वाली आदत जो अभी घूम रही है इधर उधर, क्योंकि उसको अभी कोई भी स्थान नहीं मिल रहा, वो झूठ बोलने वाली आदत साथ और दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगी। अभी पिछले दिनों में कई लोग जब जैसे यीशु मसीह से बैकस्लाइड हो गए, उन लोगों ने यीशु मसीह के खातिर शराब पीना छोड़ दिया था। लेकिन क्या रहा, कुछ कारण उन्होंने अब यीशु को छोड़ा। जैसे यीशु को छोड़ा, उन्होंने शराब की आदत को फिर से अपने जीवन में लिया। शराब के साथ कई प्रकार की और आत्माएं भी उनके जीवन में आकर बस गई, और उन स्पिरिटों ने, उन दुष्ट की शक्तियों ने उसके हृदय को कैसा कर दिया? कठोर। अब ऐसा कठोर कर दिया कि अब उनकी बुद्धि को फिर से दुष्ट ने बांध दिया। अब परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब में ऐसा लिखा है, अब ऐसे व्यक्ति को विश्वास में लाना अनहोना है, जिसको हमने बपतिस्मा की शिक्षा दी हो, जिसको हमने प्रेरितों की शिक्षा दी हो, जिसको हमने प्रभु भोज की शिक्षा दी हो, जिसको चंगा करने के विषय में बताया हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि ऐसा व्यक्ति भटक जाए, उसको फिर से वापस लाना अनहोना। हालेलुया, हालेलुया। अभी कल मैं बात कर रहा था क्षमा बहन के साथ घर पे बैठकर, विश्वास सब करते हैं, विश्वास सब करते हैं यीशु पर, लेकिन विश्वास कब देखा जाएगा कि ये यीशु पर एक सच्चा विश्वास है? हालेलुया। विश्वास जो देखा जाता है वो कर्म से पहचाना जाता है। कैसे? कर्म से। अब बाइबल कहती है कि तुम्हारा विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। बिना काम के तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? यदि तुम विश्वास करते हो, ठीक है, तुम विश्वास करते हो, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं।
हालेलुया। लेकिन वो दुष्ट आत्माएं विश्वास तो करती है, लेकिन यीशु जैसा काम नहीं करती, नहीं कर सकती, इसलिए उसका विश्वास मरा हुआ है। मेरे लिए और आपके लिए एक विश्वासी होने के नाते, जैसे मैं और आप विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के साथ चाहिए मैं और आप उसके साथ कर्म करें, काम करें। हालेलुया। काम क्या है? काम ये नहीं है कि एक साल में एक बार त्योहार वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन आ जाओ, बल्ले बल्ले। काम है एवरी संडे चर्च आना। हालेलुया। जैसे फ्राइडे की प्रार्थना रखी गई, आना चर्च में। हालेलुया। अपने घर रोज लगातार सुबह शाम प्रार्थना करना, ये है काम। हालेलुया। जो एक्टिविटीज चर्च के अंदर बताई जाए उसके साथ सम्मिलित होना, ये है एक्टिविटी, ये है वो काम जो परमेश्वर के साथ हमारी मजबूती को, हमारे विश्वास को दर्शाता है। हालेलुया। अभी जब हम जक्कई के विषय में सुन रहे हैं, जक्कई को देखकर, यीशु मसीह को देखकर जब जक्कई के घर यीशु जा रहा है, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। फिर क्या है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। क्योंकि जक्कई ने जान लिया था यीशु के बीच और मेरे बीच में जो पाप का कारण है वो पाप है संपत्ति। क्योंकि संपत्ति उसने अपनी मेहनत से नहीं कमाई थी, वो चुंगी लेने वाला था। वो जानता था कि जिससे मुझे 2 लेने थे, मैंने उससे 4 होकर उसके बदले में लिए। वो जानता था चुंगी लेने वाला कि जिससे मुझे 1 लेना था, मैंने उससे 4 गुना वापस लिया है। इसका जब हम 9 आयत को पढ़ते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्या आया है? कब आया उद्धार? जब जक्कई ने कन्फेस किया, अंगीकार किया, अपने गुनाहों को मान लिया। प्रभु मेरे अंदर ये कमी है जिसका मैंने जबरन लिया है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके या जबरन करके ले लिया है, उसे 4 गुना फेर देता हूं। एक वीडियो में दिखाया जाता है, जब वीडियो देखते जक्कई की, वो झट से जाता है और अपने दीवार का जो दिखाला बोलते कई बार ना, जो हम छोटे छोटे आले बना देते हैं, ऐसे एक बड़ी दीवार सी थी और उसमें अलमारी बनी थी, और ऐसे करके पर्दा खोलता है और वहां से एकदम थैली लेकर आता है और कहता है, प्रभु यदि मैंने किसी का अन्याय से लिया है मैं लौटा दूंगा, जबरन लिया है 4 गुना वापस कर दूंगा, अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों में भी बांट दूंगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर मेरे और आपके यीशु के बीच में जो भी एक पाप का कारण है, जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं, यीशु आपके घर में आएगा नहीं। यदि मुझे और आपको यीशु को अपने घर में लाना है, अपने जीवन की तमाम उन बातों को जो गलत है उन्हें छोड़कर, उनका अंगीकार करके, यीशु फिर क्या कहेगा मालूम है? लिखा है आगे, इसलिए कि यह 9 आयत। तब यीशु मसीह ने उस जगह से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्या आ गया? उद्धार आ गया। आज इस घर में उद्धार आया है, और इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने, जो खो गए पाप की दुनिया में, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार कराने के लिए आया है। हालेलुया। अब्राहम की संतान है, अब्राहम का पुत्र है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। यदि मैं और आप भी आज अपने जीवन की परिस्थिति हालत में देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस दुनियावादी बात या भीड़ में हम खो गए हों। गीत गाते ना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी पूरी हो मुझसे। फिर एक शब्द आता है, भीड़ के शब्द में है ना,
कुचल ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कहीं खो ना जाऊं, मैं और आप कहीं इस भीड़ में खो ना जाए। हालेलुया। यदि हम उस लहू बहने वाली स्त्री को देखेंगे, वो भीड़ में से होकर, हालेलुया, भीड़ में खोना नहीं है हमें, परंतु भीड़ में से निकलना है और भीड़ में से निकलकर अपने यीशु को छू लेना है। हालेलुया। जब हम यीशु को छू लेंगे, हमारे अंदर कोई भी पाप जैसी बातें नहीं रहेंगी। हालेलुया। यहाँ पर हम एक दो चीजों को हम देखेंगे। एक जगह यीशु मसीह पतरस की सास के घर भी जाता है? और सास क्या थी? बीमार पड़ी थी। और जब पतरस यीशु मसीह से मुलाकात होती है, यीशु और पतरस की, जब वो जान लेता है, अंद्रियास जो उसका भाई था पतरस का, अंद्रियास कहता है हमें मसीहा मिल गया है, हमें क्रिस्ट मिल गया है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जो यरदन नदी के पास यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसके विषय में भविष्यवाणी कर रहा था, जिसके विषय में बता रहा था, वो मसीहा आज हमें मिल गया है। और ये अंद्रियास झट किसको बताता है? अपने भाई पतरस को बताता है। और पतरस भी यीशु से मिलता है, यीशु की लालसा करता है, उससे बातचीत करता है। और वचन बताता है कुछ समय बाद पतरस ने कहाँ मुलाकात कराई यीशु मसीह की? अपने सास के घर में। और वचन में लिखा है कि सास के जब घर गया यीशु मसीह, वहां पर देखा पतरस की सास क्या थी? बीमार थी। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने पतरस की सास का हाथ पकड़ा और उसका जुबान उतर गया। हालेलुया। और वचन कहता है उस सास ने उठकर यीशु मसीह की सेवा टहल की। इस सेवा टहल से पता चलता है कि उस स्त्री ने यीशु मसीह का आदर किया, यीशु मसीह का सम्मान किया। और जहां यीशु मसीह का आदर, जहां यीशु मसीह का सम्मान होता है, उस घर में उद्धार आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजे हुए को भी ग्रहण करेगा। इसका मतलब यीशु मसीह के लोग और यीशु मसीह के लोग और यीशु मसीह, ये दोनों अलग नहीं है, ये आपस में एक हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन जब हम यूहन्ना की किताब 14 अध्याय को भी पढ़ते हैं, उसमें लिखा है पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, और जो हम पर विश्वास रखेंगे हम दोनों उनमें हो जाएंगे जो विश्वास करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह मुझ में और आप में रहना चाहता है। आपको याद होगा, अभी जैसे मैं एक बात कह रहा हूं, आज हमें देखना है कि यीशु हमारे घर में है या दरवाजे के बाहर ही खड़ा है अभी तक। और यीशु मसीह आज भी मेरे घर में आना चाहता है। हालेलुया। एक व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताऊंगा जहां पर एक बड़ा अद्भुत काम हुआ, एक बड़ा चमत्कार कहो या छुटकारा। जो एक व्यक्ति आपने सुना होगा, जो दुष्ट आत्मा ग्रसित एक व्यक्ति था, और वो कहां था? कब्रिस्तानों में रहा करता था, पहाड़ों में रहा करता था, और अपने बदन को पत्थरों से कूटता मारता था। और वचन कहता है लोगों ने उसको क्या करा? बेड़ियों से बांधा, सांकलों से बांधा, परंतु वो दुष्ट की शक्ति उसके अंदर इतना प्रभाव डालती थी कि वो जंजीरों को, बेड़ों को भी तोड़ डाला करता था। और जब यीशु मसीह नाव पर से पार उतरे, जब उस देश में गए, वचन बताता है जैसे यीशु ने अपना कदम रखा, वो दुष्टात्मा वाला व्यक्ति ना जाने कहां था कब्रिस्तान में। जैसे यीशु का कदम रखा गया, वचन कहता है वो दुष्टात्मा वाला व्यक्ति भागा आया और यीशु के कदमों में आकर दंडवत करने लगा। और यीशु के पास आकर कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। और वहां पर देखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह उस दुष्टात्मा वाले व्यक्ति के अंदर जो दुष्टात्मा थी उससे कह रहा था कि इसमें से निकल जा। और वो उससे पूछा तू कौन है? वो दुष्टात्मा वाला व्यक्ति क्या कह रहा था? हम सेना हैं। सेना का मतलब है
एक सेना में 6000 व्यक्ति होते हैं, और उस व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी कितनी थी? 6000 थी। आपने भी कई बार देखा होगा आसपास जब कोई खेला खाली करता है, कोई कूदता है, किसी के अंदर स्पिरिट होती है, दुष्ट आत्मा भूत प्रेत होता है, किसी में 2 निकलते हैं, किसी में 4, किसी में 6। हम लोग नहीं पूछते कौन है तू, हालेलुया। हमें पूछना भी नहीं चाहिए, हमें मालूम है वो शैतान है। क्यों पूछे हम? क्यों पूछे तेरा नाम क्या है? हालेलुया। हम जानते हैं तू शैतान है, झूठ बोलेगा। झूठी तो बोलता है, वो शुरू से हत्यारा है, वो हमेशा से झूठ बोलता है। कभी रामवती का नाम, कभी श्यामवती का नाम, कभी कलावती का नाम ऐसे ले लेके आपको भरमाता रहेगा, और आप पूछते रहो कौन है कौन है कौन है। वो तो नाम बदल बदल के बताएगा। वो जानता है आपके घर के जो सदस्य मर चुके हैं उन लोगों को भी वो जानता है। आपके घर के सदस्यों के नाम ले लेकर बताएगा, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। लेकिन मुझे और आपको कोई नाम पूछने की जरूरत, हालेलुया। और नाम पूछ कर करेंगे क्या? ये दूसरे बता भी दिया आपके घर के सदस्यों के नाम, ओ आपने, ओ अच्छा दादी अम्मा आ गई थी इसमें, अच्छा वो चाची जो है वो ऐसे, अच्छा, इसलिए पूछने की जरूरत। वो दुष्ट है, वो शैतान है, हालेलुया। और यहाँ पर जब देखा जाता है यीशु के कदमों में आके गिर जाता है, यीशु से कहता है, और पता क्यों ये बात हो रही है? आप निकाले मेरे साथ में, क्यों ये बात हुई? क्योंकि चेलों के मन में चल रहा था कि ये है कौन जो हमारे साथ चल रहा है। जब हम मरकुस की किताब 4 अध्याय और उसका 41 वचन को पढ़ते हैं, 40 और 41, मरकुस की किताब 4 अध्याय 40 और 41। ये क्यों शैतान ने, क्यों उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने यीशु को संबोधित किया, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र? क्यों कहा? क्योंकि 4 अध्याय 40 और 41 में लिखा है, और उसने कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? यहाँ पर क्या घटना घट रही थी? यहाँ पर घटना ये घट रही थी कि आंधी और तूफान से इन चेलों की जो नाव है डगमगा रही थी, लहरों से उनकी नावें उछाल मार रही थी बड़ी तेजी से, और इनको लग रहा था कहीं हमारी नैया, कहीं हमारा नाव डूब ना जाए, क्योंकि आंधी तूफान बड़ी तेज से थे। और जब देखने के लिए मिलता है, यीशु कहते हैं चेलों से, चेले कहते हैं यीशु से, प्रभु क्या आपको हमारी चिंता नहीं, हमारी नाव डूबे जा रही है। और यीशु ने क्या करा? वहां पर नाव में खड़े होकर उस आंधी और तूफान को वहां पर शांत कर दिया, हालेलुया। जब आंधी और तूफान शांत हो गई, तब वचन में लिखा है 40 और 41 में, और उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास क्या नहीं? तुमको अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए, वे बहुत ही उस तूफान, उस आंधी को देखकर डर गए थे, और आपस में बोले, क्योंकि आंधी और तूफान को यीशु ने शांत कर दिया। और ये उस आंधी और तूफान को शांत हो जाने के बाद में ये चेले आपस में बातचीत कर बोले, यह कौन है? ये यीशु, जो ये व्यक्ति जो हमारे साथ में, ये कौन है? ये आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। ये कौन है हमारे साथ में कि इसकी बातें तो आंधी और तूफान भी मानते हैं? लेकिन अभी इन चेलों के पास में जवाब नहीं है कि कौन है। अब इन चेलों का जो जवाब है, पता कहां से मिल रहा है? इस दुष्ट आत्मा की तरफ से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति यहाँ पर क्या कह रहा है? 5 के 6 में लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर, वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उससे प्रणाम किया। उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने यीशु को प्रणाम किया, दंडवत किया, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? देखिए यहाँ पर एक शब्द आया, लिखा है हे यीशु, परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र। जो सवाल यहाँ चेले ऊपर आपस में कर रहे हैं कि आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं, ये है कौन? और इसका जवाब कहां मिल रहा है? इस दुष्ट आत्मा की तरफ से, कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
मैं भी कब्रों में ना जाने कहां छिपा हुआ था, इसके कदम रखते हुए मेरे कदम नहीं रुके और मैं जाके यीशु को दंडवत कर रहा हूं। हालेलुया। और ये दुष्टात्मा वाला व्यक्ति बता रहा उन चेलों को, सुनो, जिसके साथ तुम रह रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो यीशु है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये बड़ा, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करता है हम लोगों के ऊपर। परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर भेद प्रकट करता है, आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा भेद प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। कई बार आपको भी ना, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, आपको जैसा भी आंटी बता रही थी, बड़ा आनंद लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, पवित्र आत्मा ने आकर घेर लिया। अभी फ्राइडे में आंटी आई थी, जो एक आंटी आती है सुनीता आंटी, वो भी बहुत दिन बैठ के गई प्रार्थना के बाद में, और बहुत अपने जीवन की उस बात को बता रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे घेर लिया। और पता है, बता रही पवित्र आत्मा ने ऐसा घेरा, मैं घर से उठ के आ गई कि फ्राइडे है, यहाँ 8:30 बजे आ गई फ्राइडे में, और मैं यहाँ स्टडी कर रहा था कमरे में। मैं जब स्टडी करता हूँ कई बार पर्दा फेर लेता हूँ अंदर वाला, मुझे पता नहीं चलता कौन आया कौन नहीं आया, ताकि मैं ना देखूं, क्योंकि मैं डिस्टर्ब होऊंगा, इसलिए कोई भी आ रहा जा रहा। कई बार बच्चे आते जाते हैं, और अनीसा की थोड़ी तबीयत ढीली सी थी, तो इसलिए नहा धो के आराम से थोड़ा लेटी हुई थी ऐसी। वो 8:30 बजे आ गई और देख कर वापस चली गई, और घड़ी देख कर गई, अरे अभी तो 8:30 हुए हैं। मैं तो सोच रही थी समय आज निकल गया मेरी प्रार्थना का। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की शक्ति में सामर्थ्य में भरे रहते हैं, जब हमारे मनसा उस आराधना के लिए भरी रहती है, तो लगता है मन में उमंग आती है, हम जल्दी से हम प्रभु की आराधना में पहुंच जाए। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु का धन्यवाद, 2 गवाही आज पूरी हुई है। जो आरती ने बताया उस बच्चे के लिए जो लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट था, उस पे टिक करना, ऐसे करके राइट मार देना ना, उससे पता चलेगा कि ये गवाही पूरी हो गई है। एक गवाही और पूरी है, पीछे मधु बैठी है, उन्होंने अपने भाई के विषय में बताया था, है ना। और अब थोड़ा सा जो भाई ने चिंता करके कल थोड़ा सा फाइनेंसिंग के परिवार के लिए भले ही थोड़ा भेजा है, लेकिन देखा जाए परमेश्वर मन खोलता है। हालेलुया। मधु नाम से और रवि नाम से 2 प्रार्थना होंगी, और उस पर टिक कर देना, ताकि ये पता चले परमेश्वर ने इस गवाही को हमारे जीवन में पूरा किया है। 10 से 5 मिनट और परमेश्वर के वचन पे हम चलेंगे। मैं आपको बताऊं, जब ये व्यक्ति यहाँ ठीक हो जाता है, क्या चाहिए ठीक हो जाने के बाद में? यीशु को अपने घर बुलाए। हालेलुया। लेकिन यह देखने के लिए मिलता है, जब वो 6000 दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को बोलता है कि जाओ सुअरों में चले जाओ, पड़ाड़े पर से सुअरों का झुंड जब नीचे गिरता है, वहां के चरवाहे सब बातें देख रहे थे। इन सारी बातों को गांव में जाकर उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो ठीक हो चुका था, और जो नंगा घूमता था उसके बदन पर यीशु मसीह ने कपड़ा पहना दिया है। अब ये गांव के लोग क्या कह रहे हैं? इनको वेलकम करना चाहिए यीशु का, लेकिन क्या रहा यहाँ पर हम देखते हैं 5 के 18 में 14 से मरकुस की किताब 5 अध्याय 14। उनके चरवाहों ने आकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो उस व्यक्ति के साथ भला हुआ था, दुष्टात्मा से छूट गया, जो हुआ था, लोग उसे देखने आए, उस दुष्टात्मा वाले व्यक्ति को देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी, अर्थात जिसमें 6000 आत्माएं अर्थात सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने उस नंगे व्यक्ति को कपड़े पहने हुए और बड़े सावधानी से, बड़े चुपचाप सचेत बैठे हुए देखा। देखकर डर गए। देखने वालों ने उससे कहा, उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल कह सुनाया। ठीक है। तब वे यीशु मसीह से विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। क्या हुआ? जहाँ वेलकम करना चाहिए यीशु का, जहाँ गांव में बैठा के, अपने घर में बैठा के उसका स्वागत करना चाहिए, गांव के लोग कह रहे हैं हमारी सीमा से बाहर
आज मुझे और आपको देखना है, हमारी कहीं कुछ बातों के कारण कहीं यीशु हमारी सीमा से तो बाहर नहीं है। हालेलुया। और यदि आप देखेंगे जो ठीक हुआ है व्यक्ति, वो कह रहा है यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन यीशु ने क्या कहा, तू मेरे पीछे मत चल, परंतु जो तुझ पर परमेश्वर ने बड़ी दया बड़ी कृपा प्रभु ने तेरे ऊपर की है, उस कृपा को तू लोगों में जाकर बता। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को यह काम सौंपा कि तू जाकर सुसमाचार सुना। भाई अपने विषय में गवाही देगा मैं ठीक हो गया, तो क्या है ये सुसमाचार ही तो है। किसने ठीक किया? यीशु ने। इसलिए यीशु ने कहा तू मेरे पीछे ना आ, परंतु क्या कर, तू जाकर तेरे जीवन के ऊपर जो अनुग्रह दया हुई है उस बातों को जाकर लोगों को तू बता। अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था यहाँ पे मत्ती की किताब, इसी आंधी तूफान वाली बात में हम मत्ती की किताब को देखेंगे, मत्ती की किताब से, और उसका 14 अध्याय 25 और 26। और यीशु रात के चौथे पहर, ध्यान से सुनिएगा, ये वही कहानी चल रही है जहां नाव डगमगा रही थी, लहरों में, तूफानों में, समुद्र में। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखकर चेले देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है। ओ, क्या कह रहे हैं? ये भूत है। इनको पहचानने लेना चाहिए। जो आंधी तूफान बात मानते हैं यीशु की, वो भूत नहीं है, वो प्रभु है। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं। कई बार मेरे और आपके जीवन का, घर का माहौल ऐसा अजीब सा क्रिएट हो जाएगा, बदल जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा और लगेगा यीशु प्रभु नहीं लगेगा। कई बार लगेगा क्या चल रहा है एकदम। और ये चेले भी कह रहे हैं, देखकर डर गए, घबरा गए और कहने लगे ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। ये पता कब भूत लगता है यीशु मसीह में? अभी जस्ट लग रहा है, मुझे विचार से आ रहा है कि कब लगता है? जब लगता है जो अभी मैं कह रहा था, जब संगति हमारी फीकी होती है। क्या होती है? संगति हमारी फीकी होती है, हल्की होती है। और यदि किसी और ने आकर कह दिया कुछ, अभी कल जब क्षमा के बैठे थे, शुभ अशुभ की बातें, या किसी व्यक्ति को देखकर कहते अरे यार मेरे चेहरे के सामने कौन आ गई है। देखा होगा ना कई बार, जिसको हम कई बार अशुभ मानते हैं, यार ये कौन मेरे सामने पड़ गया। कई बार ऐसी परिस्थितियों में भी यदि कुछ अजीब सा होने लगे तो हमें लगता है ये भूत की सी परिस्थिति लगती है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने उस पतरस से कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पर हवा को देखकर पर हवा को देखकर पतरस डर गया और वह डूबने लगा। जब पतरस डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हाँ लिखा है हे अल्पविश्वासी, तू मेरे साथ रहा, साथ चलता रहा, 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खाना खिलाया, क्या अब तक तुझे विश्वास नहीं है? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब संदेह आता है तब हमें भूत सा दिखाई देता है। जब हम अपनी आंखों को संसार की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं, जब हमें यीशु भूत सा दिखाई देता है। जब हम डूबने लगते हैं तब हम कहते हैं प्रभु यदि तू ही है
तो हमें हालेलुया। यीशु मसीह को आज हमें देखना है कि कहां यीशु खड़ा है। चाहिए था उस नगर के लोगों को यीशु का वेलकम करना। इससे आज मुझे और आपको निर्णय लेना है यीशु मसीह में। हमें देखना है कि वास्तव में क्या यीशु मसीह मेरे घर में है या घर के। आज भी यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 के अनुसार कहता है, देख मैं आज भी तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर मेरे लिए दरवाजा खोलता है तो मैं उसके भीतर आता हूं और भीतर आकर उसके साथ भोजन और वस्तु करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हों उस समय और आज हम परमेश्वर से निर्णय करें